अगर जन्म पत्री में आपका वृश्चिक लग्न है और सिंह राशि है, यानी लग्न और राशि दोनों मिलकर आप पर क्या प्रभाव डालेंगे, आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा दर्शकों। और खासकर ये बताऊंगा कि ऐसा क्या होता है कि हमारा कोई लग्न होता है, जैसे कि आज की वीडियो का एग्जांपल है कि वृश्चिक लग्न है, स्कॉर्पियन असेंडेंट है, तो फिर क्या हमारे लगन के अनुसार जो हमारी पर्सनैलिटी है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं अगर हमारी राशि कोई और हो जाए, जैसे कि आज के एग्जांपल में है सिंह राशि। तो आइए लगन और राशि दोनों मिलाकर हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालती हैं, इस बात पर प्रभाव और विचार विमर्श आज करते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा बिना स्किप करे। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा लग्न हमें क्या बताता है, और जब वो वृश्चिक लगन हो तो क्या बताएगा। देखिए लग्न क्या है, लग्न है हमारा शरीर, तन, पर्सनैलिटी, ऊपरी हाव भाव, हमारे जीवन में होने वाली तरक्की, हमारी लाइफ में होने वाले अप्स एंड डाउन्स, हम लोगों के साथ कैसे मिलते हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं, किस तरह के हमारे अंदर चेंजेस आते हैं और किस तरह का हमारा अनुभव होता है। लेकिन फिर राशि क्या बताएगी दर्शकों? राशि हमें यह बताने वाली है कि हमारे विचार कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे हम उन विचारों पर कोई कार्य करते हैं, किस तरह से उसके अंदर हम एकदम से अपनी लाइफ की दिशा बदल देते हैं, या क्या सही में हम अपनी दिशा बदल सकते हैं। तो अगर आपका है वृश्चिक लग्न, तो इसका मतलब यह है कि आपकी पर्सनैलिटी में एक खास बात है, और वो ये है कि कहीं पर भी चले जाना, कहीं पर भी घुस जाना और कहीं पर भी भिड़ जाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दर्शकों कि आप लड़ाके हो। लड़ाई बाद की बात है, पहले करोगे मुलाकात, फिर करोगे बात, और जरूरत पड़ी तो लगाओगे सामने वाले के लात। ये बात मैंने इसलिए बोली कि ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन क्योंकि सिंह राशि भी है आपकी, तो क्या इसमें कुछ परिवर्तन होगा? बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। जैसे मैंने बोला ना, पहले करोगे मुलाकात, बिल्कुल सिंह राशि भी यही कहेगी, आपका मन भी यही कहेगा चलो पहले मिल लेते हैं। फिर आप करोगे बात, बस यहीं पे सिंह राशि कर देगी परिवर्तन, क्योंकि वृश्चिक लग्न होने के कारण बात तो करना चाहोगे, पर सिंह राशि होने के कारण अपनी बात मनवानी है। देखो भाई, अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो 2 मिनट में निकलो यहां से, क्योंकि सिंह राशि ये कहती है कि आई एम द बॉस, मेरी बात माननी पड़ेगी। वृश्चिक लग्न ये कहता है अपने हाव भाव से आपको कि सामने वाले के ऊपर आप हावी हो जाते हैं। तो दोनों बातें मिलके आप बातों के अंदर अपनी बात मनवाने में एकदम सक्षम हैं, कोई कमजोरी नहीं है इसके अंदर। इसीलिए वृश्चिक लगन और सिंह राशि का कॉम्बिनेशन आपको एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल देते हैं, यानी आप चीजों को मैनेज करना, और चीजों को ही नहीं इंसानों को, हालातों को मैनेज करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं दर्शकों। क्योंकि ये दोनों ही वृश्चिक लगन और सिंह राशि मैनेजमेंट से संबंधित हैं। जिंदगी को अपने अनुभव के अनुसार किस तरह से समझना है, जिंदगी का नजरिया किस तरह से बदलना है, ये तो वृश्चिक लगन वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या नहीं जानते वृश्चिक लगन होने के कारण, और क्या जान जाओगे सिंह राशि होने के कारण? देखिए, अगर वृश्चिक लगन है तो इसका मतलब आप एक बात नहीं जानते, क्या? अपने गुस्से को कंट्रोल करना। यानी तुरंत तो वार नहीं करोगे, लेकिन कभी कभी जब गुस्सा आता है तो वो गुस्सा आपसे कंट्रोल नहीं होता, और उसमें आप अपना नुकसान करते हो, सामने वाले का नुकसान नहीं करते। सामने वाले को बहुत समय बाद जाके आप जवाब देते हो, अगर आपका सिर्फ वृश्चिक लगन होता। क्योंकि हो गई सिंह राशि, तो इसका मतलब बहुत समय बाद का इंतजार नहीं है, हाथों हाथ काम निपटाएंगे। यानी वृश्चिक लगन दिलाएगा गुस्सा, और सिंह राशि मारेगी उसके मुंह पे पंजा, यानी 2 मिनट में सामने वाला हो जाएगा सही। ठीक है ना? तो इसीलिए ये दोनों चीजें मिलके आपको अटैक करना भी सिखाते हैं और आपको अपनी जिंदगी में डिफेंस करना भी सिखाते हैं।
यानी अगर कोई आप पर अनिश्चित समय में यानी अनएक्सपेक्टेडली किसी भी तरह का आपकी पर्सनैलिटी पर या आपकी पर्सनल लाइफ पर, आपकी ऑफिशियल लाइफ पर आप पर अटैक करते हैं, यानी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचते हैं, तो वृश्चिक लग्न और सिंह राशि मिलकर उसका डिफेंस कर सकते हैं। आप ऐसा पलटकर जवाब देंगे कि सामने वाला दोबारा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना नहीं चाहेगा, बल्कि उसके रचे हुए षड्यंत्र में आप उसको ही फंसा देंगे दर्शकों। अच्छा दर्शकों, अभी मैंने जो अटैक और डिफेंस की बात करी ना, तो कुछ लोग गलतफहमी मत पाल लेना आप लोग कि क्या हम सिर्फ अटैक और डिफेंस के लिए बने हैं। देखो, एक और राज की बात बताता हूं वृश्चिक लग्न और सिंह राशि के कारण। वो ये कि मान लीजिए आप किसी सोशल गैदरिंग के अंदर बैठे हुए हैं, यानी समाज के। अब वो समाज आपका पर्सनल यानी रिश्तेदार भी हो सकते हैं और प्रोफेशनल गैदरिंग भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर खामखा सबसे लड़ने मरने लगोगे, ऐसा नहीं है दर्शकों। आप बड़ी आसानी से, बड़ी शांति पूर्वक पहले सबकी बातें सुनते हो। मैंने कहा ना मुलाकात, तो दोनों चीजें मिलके मुलाकात कराते हैं, फिर बात कराते हैं और बड़ी शांति पूर्वक सामने वाले के एक एक पॉइंट कलेक्ट करते रहते हो, सीखते रहते हो, समझते रहते हो कि चाह क्या रहा है सामने वाला, कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि आप एक बात देखो, सिंह यानी शेर, आपने उसे बैठे देखा है? हाँ जी, जब आपने उसे बैठे देखा है तो आप समझ नहीं सकते कि किस पल उठेगा और एकदम से दौड़कर अटैक करेगा। यही तो आप हैं। आपका मन पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। आप किस समय सामने वाले को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, उसके बारे में सारी जानकारी लेने हैं, ये बात सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि आपके मन में चल क्या रहा है, क्योंकि सिंह राशि है। अब ठीक ऐसे वृश्चिक है, वृश्चिक क्या होता है? वृश्चिक है स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू। आप बताइए, पता नहीं लगेगा कि कब आगे चला और कब पीछे चला और गायब कहां हो गया। ये क्वालिटी आपके अंदर है। उस सोशल गैदरिंग में से उठ के चले भी जाओगे और वापस आ भी जाओगे, और कहीं किसी को कोई इंफॉर्मेशन देनी होगी तो दे भी दोगे। यानी ये दोनों चीजें मिलके, वृश्चिक लगन और सिंह राशि मिलके आपके अंदर सौम्यता भी लाती हैं, सिंप्लिसिटी भी लाती हैं, चालाकी भी लाती हैं, और साथ के साथ समय अनुसार अपने आप को बदलना भी सिखाती हैं। इसीलिए सोशल गैदरिंग में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन अगर किसी ने खामखा सेल्फ रिस्पेक्ट से लिए पंगा, तो वो सोचता रहे कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट थी या ईगो, फिर आप उसे ठीक करने में समय नहीं लगाने वाले। तो ये बात है सही में अटैक और डिफेंस की, कि आप समझते हैं, उसके बाद ही सामने वाले से उसी के अनुसार, उसी के शब्दों में बातें करते हैं। अर्थात दूसरे को पूरा मौका देते हैं और सामने वाले की भी मान सम्मान को उतना ही जांचते हैं या उतना ही मान सम्मान देते हैं जितना आपका खुद का है। ये नहीं कि सिर्फ हमारी तो इज्जत है और तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं। इसलिए कह रहा हूं, बड़ा तोलमोल के सही से चलते हैं, क्योंकि दोनों चीजें हो गई, सिर्फ वृश्चिक लगन ही नहीं है, सिंह राशि भी है। अच्छा दर्शकों, अब यहां पर आपके अंदर किस चीज की खास रुचि होती है, किस चीज में आपका खास इंटरेस्ट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न जो है ना, वो एक रुचि बहुत रखता है कि क्या चल रहा है ना। अब ये क्या चल रहा है से क्या मतलब है दर्शकों? कहाँ क्या चल रहा है, सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, वो कर क्या रहा है, वो ग्रोथ कैसे कर रहा है। ये मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि आप सामने वाले से चिढ़ रहे हैं, नहीं। आपका थोड़ा ना बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट होता है, इसलिए मैंने बोला क्या चल रहा है, ये जानना आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए कहीं पर कुछ भी घटना या दुर्घटना या कोई भी ऐसी स्थिति हो जहां पर कुछ नया हो रहा हो, वृश्चिक लगन वाला दौड़कर पहुंच जाएगा। पर यहीं पर सिंह राशि होने के कारण क्या होगा, आप कुछ चीजें बहुत ज्यादा परवाह करेंगे और कुछ चीजें बिल्कुल छोड़ देंगे कि करना क्या है। ये डिपेंड करेगा अपने मन के ऊपर। यानी अगर आज मन है ना उस भीड़ में जाके देखने का कि चलो देखते हैं क्या चल रहा है, तो जाओगे। लेकिन अगर अपना ही मन आराम से बैठकर आलस मारने का है, तो चाहे बम फट जाए, सिंह राशि वाला उठकर नहीं जाएगा, जिसका वृश्चिक लगन भी है। ये बात याद रखिएगा, अकेले ना सिंह राशि की बात हो रही है, ना ही अकेले वृश्चिक लगन की बात हो रही है। तो इसीलिए
ये खास चीज की रुचि होती है कि आपको हर चीज की गहराई में जाने का बड़ा मन करता है कि कहाँ क्या चल रहा है, वहां से जानकारी लाओ और अब इस जानकारी को थोड़ा सा गप्पे शप्पों के साथ औरों के साथ भी डिस्कस किया जाए, क्योंकि वो जानकारी ही क्या जो दूसरों को ना दी जाए, अपने मन में रखने के लिए थोड़ी ना जानकारी लाए थे। तो इसीलिए जरा नंबर 1 गप्पे मारने वाले व्यक्ति होते हो और बहुत अच्छे गप्पे मारते हो। लोगों को आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वृश्चिक लगन और सिंह राशि होने के कारण दुविधा ही नहीं आती लोगों को आपसे बात करने में। इत्मीनान से बात करते हो। लात बहुत दूर की बात है, पर बात बहुत अच्छे से करते हो। लात तो किसी किसी को मारते हो और जिसको मारते हो उसको ही पता है कि आपने क्या जबरदस्त लात मारी, जिंदगी भर याद रखता है। अच्छा दर्शकों, अब आपके कार्यशैली के बारे में बात करते हैं कि किस तरह का कार्य करना आप पसंद करेंगे अगर आपका वृश्चिक लगन है और आपका सिंह राशि है। तो कार्यशैली में एक बात खास ध्यान रखिएगा, आप किसी भी तरह से ऐसा कोई कार्य करना जरूर पसंद करेंगे जिसके अंदर ये 4-5 चीजें हों। जैसे कि आपको ट्रैवल खुद भी करना अच्छा लगता है और ट्रैवलिंग से संबंधित कार्य भी अच्छे लगते हैं। आपको कोई भी फॉर्मेलिटी वर्क अच्छा लगता है। फॉर्मेलिटी वर्क मतलब जैसे कि पेपर वर्क, क्योंकि आप कागजी कार्य में नंबर 1 हो। यहाँ पर दोनों बातें होने के कारण, सिर्फ सिंह राशि होती ना तो शायद कागजी कार्य से दूर रहते हैं, पर क्योंकि वृश्चिक लगन साथ में जुड़ गया ना, इसलिए कागजी कार्य, फॉर्मेलिटी वर्क, फॉर्म्स, ये बड़ा कमाल का आपको नॉलेज हो जाता है। तो इसलिए कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें कागज, कलम और दवात इंक्लूड है, यानी पेपर वर्क। इसके साथ साथ आप ऐसे धर्म संस्थानों से भी जुड़ सकते हैं जिसे हम कहते हैं बड़ी बड़ी एनजीओज। आप खुद की भी एनजीओ खोलेंगे तो बहुत सक्सेसफुल होंगे। क्यों? क्योंकि समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखना आपसे ज्यादा किसी को नहीं आता दर्शकों। क्योंकि वृश्चिक लगन और सिंह राशि है क्या? समाज, सबके साथ मिलके चलने वाले, लेकिन फाइट करने वाले भी, कॉम्पीट करने वाले भी। ये नहीं कि हम दब जाएंगे, आगे बढ़कर लोगों की हेल्प करने वाले भी। फाइनली आप बहुत अच्छे लीडर होते हैं दर्शकों, पर ऑब्जर्वर और फॉलोअर भी बहुत अच्छे होते हो। घमंड नहीं है इस बात का कि हम लीडरशिप कर सकते हैं, पहले आराम से फॉलो कर लेंगे और अगर कोई मौका देगा ना कि जाओ थोड़ा लीडरशिप करो, तो फिर उस बात को आप बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप समाज में रहकर कार्य करना बहुत अच्छा लगता है आपको। इसलिए दर्शकों, एक और कार्य भी बनता है कि अगर आप मान लीजिए किसी भी तरह से कोई जॉब करते हैं, तो उस जॉब में ना जरूर ऐसी कंपनी में जॉब कीजिए जहां पर ग्रुप डिसीजंस लिए जाते हैं, टीम वर्क होता है। क्योंकि अकेले अकेले काम करने में ना आपको मजा नहीं आएगा। एक डेस्क जॉब दे दी ना आपको, आपने बोर हो जाना है और कुछ नहीं तो बीमारी पड़ जाओगे। इसलिए ग्रुप टीम एफर्ट्स जरूर होने चाहिए, आपको सबसे ज्यादा लाभ देंगे। ऐसे व्यापार में भी ध्यान रखिए, आपको ऐसा कार्य करना है जहां पर लोग आपके पास आए। अगर आप मार्केटिंग की लाइन में घुस गए ना, आपको परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग की लाइन में ना सामने वाले को कन्विंस करना होता है, चीजों की सेल करनी होती है। काबिलियत है पर आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको मजा आता है लोगों के साथ, इंसानों के साथ, इंसानों की जिंदगी में, इंसानों की गतिविधि में। सामान में क्या रखा है, वो तो निर्जीव है। इसीलिए वृश्चिक लग्न और सिंह राशि वालों, इंसानों के साथ जुड़ना, तभी मैंने एनजीओ बोला, तभी मैंने बोला व्यापार ऐसा जिसमें कि जनता के साथ आपको जुड़ना पड़े, तभी मैंने बोला कि फॉर्मेलिटीज जैसे प्रोफेशनल वर्क, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इस तरह के प्रोफेशन में आप डेफिनेटली आ सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आप लोगों को सलाह दें। अब यहां पर सलाह की बात आ रही है दर्शकों, तो एक बात जरूर क्लियर करूंगा कि आप परामर्श के लिए बहुत बेहतरीन व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि वृश्चिक लग्न होने के कारण आपको परामर्श देना अच्छा लगता है, और सिंह राशि होने के कारण दोनों का मिलन यानी लगन और राशि होने के कारण एक चीज बहुत बेहतर हो गई, आपको सामने वाले की परेशानी समझ में आ जाती है। फिर उस पर ढंग से एनालिसिस करते हो और फिर जो उसको सलाह देते हो वो इसकी जिंदगी में जरूर काम आती है। और तो और अगर उस समय उस व्यक्ति ने वो बात नहीं मानी ना, तो कुछ वर्षों बाद जाके उसे आपकी बात याद जरूर आएगी कि उस व्यक्ति ने मुझे सलाह दी थी और मैंने उसकी सलाह को लाइटली लिया। इसलिए आप किसी भी तरह की कंसल्टेंसी की जॉब में भी आ सकते हैं या अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। अब दर्शकों, आगे की बात करने से पहले एक बात जरूर बताऊंगा
कि हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है लगन प्लस राशि, दोनों को मिलाकर भविष्यफल। उसके अंदर किस तरह की वीडियोस हैं? उसके अंदर ऐसी ही वीडियोस हैं कि जैसे किसी का मेष लगन हो या अन्य कोई राशि हो तो क्या फल देंगे, ऐसे ही कोई वृषभ लगन हो या जैसे ये वीडियो बन रही है वृश्चिक लगन हो या अन्य कोई राशि हो तो कैसा फल देंगे। आपको सिर्फ उस प्लेलिस्ट के लिंक पर जाना है। जाएंगे कैसे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां वो लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करो, लिस्ट खुल जाएगी, अपनी वीडियो सर्च करो और इत्मीनान से देखो। ठीक ऐसे ही अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इंडिविजुअली यानी सिर्फ राशिफल ही देखना चाहते हैं, राशिफल से तात्पर्य यह है कि आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं कि राशि का क्या प्रभाव पड़ता है, सिर्फ राशि का, तो उसकी अलग प्लेलिस्ट है जो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप लगन के बारे में जानना चाहते हैं उसकी अलग प्लेलिस्ट है, यानी लगन की अलग, राशि की अलग और लगन और राशि की मिलाकर अलग। तो आप जैसा चाहें वैसा वीडियो देख सकते हैं और वहां तो लाइक कीजिएगा दर्शकों, साथ ही यहां पर भी लाइक तो बनता है। अब दर्शकों एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अंदर है कहीं, आपके मतलब वृश्चिक लगन और सिंह राशि की। ये बात इतनी गहराई से अंदर है कि हर कोई जान नहीं सकता। वो ये कि आप दिन भर जो सोचते रहते हो ना, अपने मन को खंगालते रहते हो, हर विषय पर इतना विचार करते हो दर्शकों, इतना विचार करते हो कि कभी कभी मेरे को ये बात बड़े दुख के साथ कहनी पड़ती है कि आप डिप्रेशन के मरीज हो सकते हो। वो बात अलग है कि डिप्रेशन भी अलग अलग लेवल का होता है, कोई ऐसा जिसमें दवाई खानी पड़ जाए और कोई ऐसा जिसमें मन सारा दिन चिड़चिड़ा रहता है। तो इसीलिए ये इस कॉम्बिनेशन का नेगेटिव पार्ट है। लेकिन इसमें ऐसा है क्यों? क्योंकि आप इतना विचार मत करो दर्शकों सामने वालों के बारे में, लोगों के बारे में, और कभी कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके। इतनी परवाह भी दुनिया की करने का कोई मतलब नहीं बनता कि उसने मेरे साथ ऐसा किया कैसे, वो मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं, उन्हें तो ये बात करनी नहीं चाहिए थी, मैंने तो उनका इतना साथ दिया फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। छोड़ दीजिए दर्शकों, सामने वाले का पता लग गया कि वो कैसा था, अब लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो वृश्चिक लग्न और सिंह राशि के कारण ये जो मन में सोचने की बात है ना, बहुत गंभीरता से परेशान होकर कृपया इसे छोड़ दीजिए। इसका हल नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगी? मेडिसिन। तो इसलिए क्या फायदा उस मेडिसिन को खाने का। साथ ही दर्शकों मैं आपको आपके धन से संबंधित भी एक बात बताऊंगा कि धन से रिलेटेड क्या खास बात ध्यान रखनी है। वो ये कि आप धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सही आपको पैसा इकट्ठा करना आता है। वृश्चिक लगन और सिंह राशि के कारण आप पैसा खर्च नहीं करते हो। कंजूस तो कह नहीं सकता दर्शकों में, क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी टारगेट के लिए पैसा इकट्ठा करते हो और जो हो भी जाता है। चिंता बहुत करते हो, ये बात तय है, पर कोई आवश्यकता नहीं है इस चिंता की। आपकी कुंडली में ये लग्न और राशि का जो मिश्रण है ना, वृश्चिक लगन और सिंह राशि का, पैसा इकट्ठा करवा देगा। इवन अगर आप इस समय किसी भी कारण से कर्जे में डूबे हो ना, तो भी निश्चिंत रहिए, धीरे धीरे करके आपका कर्जा भी उतर जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, अंधविश्वास मत करना। आप करते हो अंधा विश्वास और फिर कर्जा डबल ट्रिपल हो जाएगा दर्शकों। तो इस बात को थोड़ा सावधानी से ध्यान रखना कि आपको अंधा विश्वास नहीं करना। वो जो मैंने शुरुआत में कहा था ना आपको वीडियो के, कि आप ऑब्जर्व करोगे, लोगों को समझोगे, समझिए, अपने उसी दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अंधा विश्वास मत कीजिए। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सावधानी बताऊंगा और फिर वाणी को विराम दूंगा। आपको अपनी सेहत को लेके बिल्कुल भी लाइटली नहीं रहना। आप सोचो कि आपकी जिंदगी बहुत हेल्दी बीतने वाली है, इसके विषय में मैं कोई नेगेटिविटी नहीं दे रहा दर्शकों, पर इतना जरूर कह रहा हूं कि आपको एकदम से कोई रोग होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी तक आप बहुत स्वस्थ चल रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 28 साल, 30 साल, 35 साल बहुत बढ़िया गुजरते हैं, बाद में दिक्कत नहीं होगी। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप कहेंगे अभी तक तो हम इतने स्वस्थ हैं कि हमें तो कभी बुखार नहीं आया। बिल्कुल सही कह रहे हो दर्शकों, लेकिन फिर भी ये कहूंगा चीजों को लाइटली मत लेना, क्योंकि एकदम से कोई रोग उभरेगा या कोई रोग लगेगा, तो जैसे ही लगे उसका इलाज कराना है। तब ये मत सोचना कि हम इधर उधर के इलाज करते रहें। हमारे अंदर तो बहुत क्षमता है, हमारे शरीर में अंदर ऐसी स्थितियां हैं कि हम रोग से लड़ सकते हैं। मेरे दर्शकगण ये सावधानी मत भूल जाना, क्योंकि वृश्चिक लगन और सिंह राशि वाले जब रोग
के साथ जूझते हैं तो अपनी कार्य क्षमता कम कर बैठते हैं। वो बात अलग है कि कार्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर जो दर्द होगा ना वो सिर्फ आपके शरीर में होगा और आप ही जान सकते हैं। चेहरे से तो किसी को दिखाओगे नहीं क्योंकि आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो रोग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जब थोड़ा सा हो ना तब भी उसे झेलना छोड़िए, सीधा उसका इलाज कराइए। तो मेरी ये सावधानी और परामर्श ध्यान रखिएगा दर्शकों। आपको ये वीडियो कैसी लगी दर्शकों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। ऐसी बहुत सी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है, लिंक पर जाना है और वीडियो को देखना है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।